हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अप पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते थे, तो आपसे हमने वादा किया था कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के भी वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो उसी की कड़ी में हमने आज केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण है, यदि आपका इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यदि कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप इस टॉपिक से कुछ भी आंसर बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। यदि इसका कंसेप्ट यानी ये कैसे होता है नाइट्रोजन स्थितीकरण, ये यदि आपको पता है तो लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफरेंट करके लिख सकते हैं, तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। मतलब ये नाइट्रोजन स्थितीकरण होता क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में। तो इस नाइट्रोजन का हम डायरेक्ट उपयोग कर नहीं सकते, यानी ये जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग करने के लिए हमें इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में यानी नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस नाइट्रोजन को, जो कि गैसीय अवस्था में जो नाइट्रोजन है उसको हमें नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब इस नाइट्रोजन का हम उपयोग कर सकेंगे। और ये जो गैसीय जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है पूरी, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की दो विधियां होती है हमारे पास। पहली विधि जो होती है वो प्राकृतिक विधि होती है, प्रकृति के अनुरूप जिस तरह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो कृत्रिम विधि होती है। चलिए, आपको एग्जाम में कैसा लिखना है इस टॉपिक को उसके बारे में बताते हैं। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण करना नाइट्रीकरण कहलाता है। ये नाइट्रोजन है, गैसीय नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करना ही नाइट्रीकरण कहते हैं। कंसेप्ट है आपका क्लियर, बहुत इजी है कि नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की विधि दो प्रकार से की जाती है। देखिए, प्राकृतिक विधि और एक होती है कृत्रिम विधि। अब देखिए, प्राकृतिक विधि होती क्या है पहले हम आपको बता देते हैं, फिर समझाएंगे। होता इस तरह है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी, देखिए ये नाम दिख रहा होगा आपको। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें गांठें उपस्थित होती है। जो पौधे होते हैं उनमें गांठें उपस्थित होती है, और गांठों में है वो राइजोबेमियम बैक्टीरियाज होते हैं। इनका काम जो होता है वो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना, और इस नाइट्रेट का पौधे खाद के रूप में उपयोग करते हैं। अब बताते हैं आपको कि होता ये कैसे है। देखिए, होता क्या है, देखिए ये कोई पौधे होते हैं, ठीक है, इस तरह के पौधे मान लीजिए। इन पौधों में क्या होती है, गांठें होती है यहाँ पे इनकी जड़ों में, ठीक है। ये पौधे जो जिस किस्म के होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं ये, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं और इन पौधों में होती है गांठें, ठीक है। और गांठों में क्या होते हैं, राइजोबेमियम, राइजोबेमियम, राइजोबेमियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। इनका काम होता है नाइट्रोजन जो होता है हमारी वायुमंडल में, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, और इस नाइट्रेट का पौधे उपयोग करके खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। यही है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रेट, प्राकृतिक विधि से नाइट्रेट करना, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, किस तरह है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं, उनमें गांठें उपस्थित होती है, ठीक है। और गांठों में राइजोबेमियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। इस तरह हम प्राकृतिक रूप से नाइट्रीकरण करते हैं। देखिए, अब चलते हैं कृत्रिम रूप का नाइट्रीकरण करना। कृत्रिम रूप में नाइट्रीकरण क्या होता है, जब वायु को विद्युत आर्क में से प्रवाहित किया जाता है। पहले आपको समझा देते हैं कि होता क्या है। देखिए, होता इस तरह है कि ये कोई विद्युत आरक है, ठीक है, ये क्या है, कोई विद्युत आरक है, विद्युत आर्क। जब इस विद्युत आर्क में से हम हवा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो हवा में जो N2 प्लस O2 जो होता है वो NO में परिवर्तित हो जाता है। जब इस विद्युत आर्क में से हम गुजारते हैं हवा को तो NO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये NO2 जब ठंडा होता है तो ये NO2 में परिवर्तित हो जाता है, और ये NO2 जब ठंडा होता है तो NO2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
NO2 में परिवर्तित हो जाता है और ये जब वायु की उपस्थिति में जल के साथ अवशोषित होता है, वायु की उपस्थिति में और जल के साथ अवशोषित होता है तो HNO3 बनाता है। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है जो करते हैं वो इसका रूप है। चलिए आपको आगे बताते हैं हम। इस विधि का नाम है ब्रंकलेट विधि। ब्रंकलेट विधि, जब वायु को विद्युत आर्क में से प्रवाहित किया जाता है तो वायु में उपस्थित N2 व O2 परस्पर मिलकर NO बनाती है, जो कि ठंडा होने के बाद अधिक ऑक्सीजन साथ मिलकर NO2 बनाती है, जो कि वायु की उपस्थिति में जल के साथ अवशोषण होकर HNO3 बनाती है। यही है ब्रंकलेट विधि, जो कि कृत्रिम रूप से नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है इसका उदाहरण है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा क्या होता है। देखिए नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण स्थिरीकरण कैसे होता है। नाइट्रोजन जो होता है उसके नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करना होता है। दो विधि होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, जो कि कृत्रिम हमने आपको बता दी कि लेग्यूमिनेसी नामक पौधे होते हैं जिनकी गांठें उपस्थित होती है। राइजोबियम उसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं गांठों में, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कृत्रिम विधि हमने आपको बताई, जो कि क्या होती है, ब्रंकलेट विधि के नाम से जानी जाती है। इस तरह का विद्युत आर्क होता है, उसमें से वायु गुजारी जाती है। N+O2 का क्या हो जाता है, मिलके NO बनाते हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा करके NO2 बना लेते हैं, फिर जल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में विक्रिया करके HNO3 बनाती है। यही हमारा नाइट्रीकरण कहलाता है। इसी प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।